बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और इशाल और जुनैद, आपका शुक्रिया आपने मुझे अपने प्रोग्राम में लिया। देखिए, ये सवाल बहुत ऑफ कोर्स ट्रिकी है। कौन शॉट्स जो है वो कॉल कर रहा है, प्रेसिडेंट ट्रंप कर रहे हैं या नेतन्याहू कर रही हैं? इस बारे में यहाँ पे अमेरिका के अंदर भी डिबेट है। जो पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं वो ये समझते हैं कि शॉट भले कोई कॉल करे, प्रेसिडेंट ट्रंप ये समझते हैं कि वही जो है ना वो बुनियादी तौर पे बड़े बड़े फैसले कर रहे हैं। भले वो फैसले इसराइल से आएँ और उनको चारों न चार अगर उनको कबूल भी करना पड़ता है, लेकिन इस वक्त एक आम अदना से तालिब इल्म की हैसियत से इन हालात पे जो जितनी नज़र हमने रखी है, उससे मुझे ये अंदाज़ा होता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप बहुत सीरियस हैं कि जल्द अज जल्द ये जंग ख़त्म होनी चाहिए, क्योंकि इसकी हर दो सूरतों में एक बड़ी कीमत प्रेसिडेंट ट्रंप को चुकाना पड़ती है। अब अगर ये जंग एस्केलेट होती है तो भी सदर ट्रंप मुश्किल में हैं। अगर ये जंग ऐसे में अचानक ख़त्म हो जाती है और जिसमें वो कम अज़ कम कुछ ऐसे अहदाफ, बिलखुसूस वो न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है ईरान का, उससे मुतालिक अगर वो कोई बड़ी कामयाबी नहीं समेटते तो भी उनको कीमत अदा करना पड़ती है। अब अभी 2 दिन पहले जो एक एस्केलेशन हुई, उसने भी प्रेसिडेंट ट्रंप को एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल से दो चार रखा है, क्योंकि इसराइल एक बुनियादी तौर पे बड़ा इत्तेहादी है अमेरिका का, और इसराइल का एक इन्फ्लुएंस भी है पॉलिसी मेकिंग में, इसमें तो कोई शुबा नहीं है। घर से आजकल उसके अंदर कुछ कमी वाक़ई हुई है। प्रेसिडेंट ट्रंप फ्रस्ट्रेट भी हुए हैं इसराइल के प्लान से। लेकिन आप ये देखें कि अगर वो इसराइल को के साथ इसराइल के प्राइम मिनिस्टर को वो बड़ी सख्ती से कहते हुए सुने गए, जो रिपोर्ट हुए कि आप अब इसको रिस्पॉन्ड नहीं कीजिएगा, लेकिन इसराइल ने इसके बावजूद रिस्पॉन्ड किया। तो फिर ये जो आपका सवाल है कि वो भले मना करते हैं लेकिन वो जवाब तो आता है। लेकिन लगता यह है कि उस टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के अंदर इतनी गुंजाइश रखी गई हो कि आप एक बुनियादी तौर पे एक बेसिक सा रिएक्शन दे दें, ताकि नेतन्याहू की जो पोजीशन है इसराइल के अंदर वो भी बुरी तरह मुतासर ना हो। अगरचे काफ़ी मुतासर हो चुकी है, लेकिन आप उस लेवल पे ना जाइएगा, इन प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स ना दीजिएगा कि वहाँ से फिर इसकी एस्केलेशन इतनी बढ़ जाए कि फिर मुश्किल हो जाए। और आज यही वजह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक लिहाज से बैन-ओ-सतूर एक धमकी भी दी है कि इसके बाद अगर इसराइल ने वायलेशन की तो वो अपने आप को जंग में तनहा देखेगा, अमेरिका उसके साथ नहीं खड़ा होगा। बात तो सही है आपकी कि जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप का पहली गुफ्तगू टेलीफोनिक कॉल थी जिस पर उन्होंने अच्छी खासी झाड़ पिलाई नेतन्याहू को, और उसके बाद उन्होंने उन्हें बरमला कहा कि अब हम तुम्हारे साथ इस तरह से इस जंग में साथ नहीं देंगे। लेकिन दूसरा ही बयान आता है डोनाल्ड ट्रंप का जिसमें वो कहते हैं कि इस सब के पीछे मैं खुद हूँ, जो भी हो रहा है वो इजराइल कर रहा है या कहीं पर भी कुछ हो रहा है तो उसके पीछे मैं हूँ, मेरे ईमा पर हो रहा है। अब उस बयान को भी हम रद्द नहीं कर सकते, और ये इम्कानात भी यकीनी तौर पर हो सकते हैं क्योंकि इजराइल अकेला कुछ भी नहीं कर रहा, और जो भी कुछ इमदाद जा रही है या जो भी हथियार यहाँ से जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी है, वो सारी की सारी अमेरिका की ही इस्तेमाल हो रही है। अब जो लेबनान के ऊपर अटैक हो रहा था इजराइल की जानिब से, उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब उसे मना कर सकते थे लेकिन कर नहीं पाए। जब ईरान की जानिब से वहाँ पर धावा बोला गया और जवाब दिया गया, उसके बाद फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब अब ये कहते हैं कि अब उन्होंने दोनों जमातों को कह दिया है कि वो अब जंग को बढ़ावा ना दें और यहीं पर रोक दें अपने हमले, इजराइल को भी और ईरान को भी उन्होंने कहा है, और साथ ही इजराइल को ये भी कहते हैं कि अब वो इस जंग में उनका साथ नहीं देंगे। तो किस बयान को हम सच माने, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब के बयान तो डेली बेसिस पर बदलते हैं, तो उनकी किस बात को सच माना जाए, किस बयान को सच माना जाए, और क्या वो वाकई इसके पीछे जो कुछ हो रहा है उसके पीछे वो खुद हैं, या फिर अब वो इजराइल को नकेल डालने के लिए तैयार हो गए हैं और अब वो इस चीज़ के लिए सीरियसली सोच रहे हैं कि उन्हें प्रॉक्सी भी नहीं बनना इजराइल की, और इजराइल को अब जो है वो इस चीज़ से बाज भी रखना है। तो किस बयान को सही माना जाएगा? मैं इन बयान की हकीकत की तरफ आता हूँ, लेकिन आप इससे हमें समझने में मदद मिलेगी कि जो इसराइल के लेबनान में हमले हैं वो लेबनान की हुकूमत पे हमले नहीं है। आपको मालूम है, हम सब जानते हैं, वो लेबनान के अंदर ईरान की एक प्रॉक्सीज के खिलाफ है, और उन हमलों को रोकने के लिए ईरान ने जिस तरह रिटेलिएट किया है और जितना जोर लगाया है, और उसको कमोबेश फिर सुन लिया गया है। प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं कि अब तुम लेबनान पर भी, हिजबुल्लाह पर भी हमले ना करो, तो इसका बहुत बड़े मतलब है, बहुत बड़ा मतलब है कि ईरान ने ना सिर्फ ईरान अपनी सॉवरेनिटी की बात नहीं कर रहा, ईरान लेबनान की सॉवरेनिटी की भी बात नहीं कर रहा, ईरान लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह की सिक्योरिटी की बात कर रहा है। और ये बड़ी बात है कि अमेरिका ने, हालांकि देखें, अब मैं इसको आसान लफ्जों में समझाऊं कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी तंजीम हो
اور اس کے اوپر کوئی پڑوسی ملک اس تنظیم پہ حملہ کرے لیکن پاکستان اس کو اپنی سوورنٹی پہ حملہ خیال کرتا ہے. لیکن اگر کوئی ملک کہے کہ نہیں ہم تو صرف ان کو بچا رہے ہیں یا ان کو مار رہے ہیں اور اس کے اس موقف کو تسلیم کیا جائے انٹرنیشنلی تو پھر یہ بڑی بات ہو جاتی ہے. سو میرا خیال ہے کہ ایران نے اس کو رجسٹر کرایا ہے کہ وہ اپنی پراکسیز کو سیکیور کر سکتا ہے, اور ایٹ دا سیم ٹائم امریکہ یہ چیز ابھی تک اس جنگ کے اندر یہ رجسٹر نہیں کرا سکا کہ وہ مڈل ایسٹ کے اندر اپنے جو بڑے اتحادی ہیں, بھلے وہ سعودی عربیہ ہے, وہ عمان ہو, وہ بحرین ہو, وہ UAE ہو, کہ وہ ان کو سیکیور کر سکتا ہے. تو ایران کی اس بات کو جو سننا پڑا ہے, اس سے مجھے یہ ایک امید نظر آتی ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اس بارے میں سیریس ہے, ورنہ وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایران کا یہ مطالبہ ناجائز ہے.